स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी, यू नो मी। आज हम समझेंगे कि क्यों बांके बिहारी मंदिर का कंट्रोल सरकार चाहती है, यूपी सरकार। क्या है इकोनॉमिक रीजंस, कौन से रीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी रीजंस सरकार दे रही है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ी है कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी है कि सब कुछ आपको स्टेट के कंट्रोल में चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस, बट आगे बढ़ने से पहले ये बताएं कि मेजर कंट्रोवर्सी है कहाँ, क्या स्केल है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कहाँ लाई करता है मिडिल ग्राउंड, स्टेक होल्डर का क्या कंसर्न है, या फिर गवर्नमेंट का क्या कंसर्न है, या सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये सब कुछ हम बात करेंगे। बट सवाल आपसे भी है कि क्या मंदिरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के हाथों में होना चाहिए, या फिर वहाँ पे आपका लोकल ट्रस्ट एक साथ मिलके कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। सवाल आपसे भी है, सो डू कमेंट डाउन बिलो। बट हम लोग फैक्ट बेस्ड एनालिसिस से करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट और स्केल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली बांके बिहारी मंदिर लगभग 30,000 से 40,000 पिलग्रिम्स को डेली हैंडल करता है। और अगर ये फेस्टिव सीजन है, जैसे जन्माष्टमी का सीजन हुआ, तो वहाँ पे ये 30 से 40,000 का नंबर बढ़ के 5 लाख तक पहुँच जाता है। यानी 5 लाख लोग आते हैं मंदिर, और इससे मंदिर इकोनॉमिक्स डेवलप होती है। तो आसपास के रीजन डेवलप होते हैं, एक बूस्ट मिलता है। मतलब अगर आप बूस्ट समझिए तो 500 करोड़ का तो सिर्फ कॉरिडोर प्लान किया था सरकार ने। और सरकार ने इसलिए भी प्लान किया था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि फेस्टिव डेज में बढ़ जाती है, कि स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई थी 2022 में। और इसकी वजह से सरकार ने कहा, सिक्योरिटी रीज़न दिया कि दैट्स वाई द गवर्नमेंट वांट्स द कंट्रोल ऑफ द टेम्पल सो दैट इट कैन डेवलप अ कॉरिडोर, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वैसे। तो May 15, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप टेम्पल का फिक्स डिपॉजिट, अब जैसे टेम्पल के पास लगभग 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आप टेम्पल का फंड अगर नहीं यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर, ये एक सरकारी प्रोजेक्ट होना चाहिए। सरकार वापस गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब डेवलपमेंट मंदिर के लिए ही हो रहा है तो क्यों ना मंदिर के अनटैप्ड एसेट्स को टच किया जाए, वो जो 250 करोड़ है उससे पैसा लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप टेम्पल के फिक्स डिपॉजिट का यूज तो कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ मंदिर एक्सपेंशन की जमीनें खरीदने के लिए, जैसे 5 एकड़ का लैंड परचेज करना है उसके लिए। और फिर तुरंत 15 को देखो, मई 15 को ये ऑर्डर आता है, और 9 दिन के अंदर May 26 को एक उत्तर प्रदेश स्टेट श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ऑर्डिनेंस आ जाता है। ऑर्डिनेंस आता है मतलब उस ऑर्डिनेंस के तहत एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, और यूपी सरकार खुद से उस ट्रस्ट के, उस चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी बन जाती है। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि सरकार को ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, व्हाट वाज द हरी। सो इन सब के ऊपर अब चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्यों ये जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए भी, रिलीजियस इकोनॉमिक टूरिज्म कॉरिडोर के हिसाब से, और इसके साथ साथ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी मेजर्स है, कैसे आप पब्लिक मैनेजमेंट करते हैं, ये सब। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए क्या जरूरी है, पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स, ये सब आपके लिए जरूरी है एज पर द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो। Critically examine the economic and governance challenges in managing large pilgrimage center in India with special reference to बांके बिहारी टेम्पल कंट्रोवर्सी। ठीक, और अगर आज के वीडियोस से आपको इंटरेस्ट जागृत होता है इकोनॉमिक्स में और गवर्नेंस में, तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के नए बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, जो कि है अगस्त बैच। और ये बैच 28 अगस्त से चालू होने वाला है। तो अगर आप 2026 या 2027 टारगेट कर रहे हैं और 6 महीने में अपना ऑप्शन खत्म करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है कि ऑप्शन आप जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ज़्यादा आप जीएस को टाइम दे पाएंगे प्रीलिम्स के पहले। तो अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके हाई स्कोर्स 335 हैं, जिसके हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर्स हैं 215, हाईएस्ट अमंग एनी सब्जेक्ट, पिछले 10 साल में हाईएस्ट
पोटेंशियल ऑप्शनल है ये। पोटेंशियल इन द सेंस हाईएस्ट स्कोरिंग के साथ साथ हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो है, सिलेक्शन रेशियो है। यानी अगर आप इसमें मेंस लिखते हैं तो 20% चांस है आपका कि आप मेंस फाइनल लिस्ट में नाम आएगा अच्छी रैंक के साथ, क्योंकि 335, 300, 300 के आसपास अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं किसी ऑप्शनल में, और ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ पॉसिबल है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको फेरी टेल बता रहे हैं, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ। तो अगर ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे, जीएस के साथ ओवरलैप्स हो, क्योंकि प्रीलिम्स में भी 30% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इकोनॉमिक्स से। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएस का ओवरलैप कवर हो और ऑप्शनल में आपको मैक्सिमम मार्क्स आए विथ इंटरव्यू स्कोर्स बीइंग द हाईएस्ट, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। अगर है तो आपको प्लैटिनम बैच के लिए एनरोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइव क्लास है और लाइव क्लास के साथ साथ मेंटरशिप है, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपको आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन मिलता है, सो दैट योर आंसर्स गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और बेटर करते हुए एक एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज है जो आपको मेंस के पहले प्रोवाइड की जाएगी, और ये मेंस के पहले जो एडवांस टेस्ट सीरीज है, इसके इवैल्यूएशन के साथ आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। इसके साथ साथ 30 मंथ्स का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगा। तो अगर आप लेट नहीं करना चाहते हैं और अपने पीयर ग्रुप से आगे रहना चाहते हैं हाई स्कोरिंग ऑप्शनल के साथ, तो जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, सर्च हिप्पोनॉमिक्स ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, or write to me on rishabh.singh@studyiq.com so that I can reach out to you and help you in getting admissions at the best possible rates. Okay, so moving forward, so chronology of controversy एक बार फिर से देख लेते हैं। 2016 से 23 तक मल्टीपल टाइम्स PIL डाले गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ क्राउड सेफ्टी, क्योंकि हर बार जब भी फेस्टिव सीजन होता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपने कई बार इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा होगा कि कैसे सब लोग एक दूसरे के ऊपर एक तरह से धक्का चढ़ रहे होते हैं, बहुत कम जगह होती है। तो क्राउड मैनेजमेंट का काम के लिए कोर्ट में PILs लगातार फाइल की गई थी, और टेम्पल अंडर सिविल कोर्ट रिसीवर्शिप अगस्त 2022 यानी स्टैम्पेड किल्स 2 एंड हाई कोर्ट सीक्स डिटेल्ड सिक्योरिटी रिपोर्ट। नवंबर 2023 हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है कॉरिडोर बनाइए। सरकार ने कहा कि कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, मतलब चौड़ा करना पड़ेगा जहां से लोग आते जाते हैं। जैसे आपने विश्वनाथ कॉरिडोर देखा है, काशी विश्वनाथ मंदिर जब बना है तो दोबारा। तो 2023 में हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप बनाइए, बट ये एक सरकारी प्रोजेक्ट होगा, और सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आप टेम्पल फंड यूज नहीं करेंगे। बट फिर सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और कहता है कि ठीक है जो डिपॉजिट्स हैं 250 करोड़ के, उसको आप यूज करिए लैंड एक्विजिशन में, सो दैट सेफ्टी कंसर्न्स कैन बी एड्रेस्ड। ठीक, और तुरंत सरकार का ऑर्डिनेंस आ जाता है, और ऑर्डिनेंस में सरकार खुद को ही ट्रस्टी बना लेती है कि मतलब अगर आप ट्रस्टी बन रहे हैं तो बाद में जब सब कुछ बन जाएगा और बाद में टेम्पल की जो भी अर्निंग्स होंगी वो सब किसके पास जाएगी? वो सरकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास। तो सरकार की इकोनॉमिक रेवेन्यू बढ़ेगा फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द टेम्पल। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, यू कैन राइट डाउन। बट गोस्वामी कम्युनिटी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी कम्युनिटी इज द ट्रेडिशनल ट्रस्टीज एक तरह से, ठीक है, वो लोकल कम्युनिटी है जो मिल के टेम्पल को चलाती है, मैनेज करती है। तो गोस्वामी कम्युनिटी ने कहा कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, यू मस्ट हैव एम्पावर्ड अस, और सरकार के सपोर्ट के साथ हम अपना सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स बेहतर कर सकते थे। ठीक, तो फिर अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स के ऊपर स्टे लगाया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक रिटायर्ड जज के ओवरसाइट में कमेटी बनाई जानी चाहिए, या कमेटी को वर्क करना चाहिए जो अभी सरकार ने बनाया। ठीक, तो क्या है इकोनॉमिक्स बिहाइंड कंट्रोल? सो टेम्पल के पास लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट है, एंड सरकार वांट्स टू टैप दैट कैपिटल एंड यूज दैट कैपिटल इंस्टेड ऑफ सरकारी फंड्स, द गवर्नमेंट फंड्स, टू डेवलप द कॉरिडोर फॉर द बांके बिहारी टेम्पल। टेम्पल इकोनॉमी अगर देखा जाए तो इंडिया में या दुनिया भर में जो भी रिलीजियस इकोनॉमी होती है, चाहे वो आप मक्का में देखिए, चाहे विश्वनाथ मंदिर में देखिए, चाहे वो आप वैष्णो देवी टेम्पल के पास देखिए, चाहे आप तिरुपति बालाजी टेम्पल के पास देखिए, वैसे ही यहाँ पे भी एक रिलीजियस इकोनॉमी चलती है। तो रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में लगभग 2% GDP को कंट्रीब्यूट करता है, यू ऑल नो दैट। और मेजर श्राइन्स जो हैं वो एंकर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी का, और साथ ही साथ रिटेल क्लस्टर डेवलप होता है। रिटेल क्लस्टर मतलब छोटी छोटी दुकानें, ठीक,
ताकि उसके आसपास जैसे प्रसाद लेना है आपको, कोई सुवेनियर लेना है आपको, ठीक है, आपको कड़ा चाहिए, तो ये सब आपको उन छोटी छोटी दुकानों में मिलता है। और एक तरह से टेम्पल की वजह से रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लोगों की इनकम ग्रोथ होती है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एक और है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, सरकार का कहना था कि जो डिवोटी है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, और डिवोटी को चाहिए कि वो मैनेजर या ट्रस्ट के ऊपर, जो भी मैनेजर्स हैं उस टेम्पल के, जैसे पहले गोस्वामी मैनेजर्स थे पुराने वाले ट्रेडिशनल मैनेजर्स, तो उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके, और ताकि उनकी सेफ्टी मेजर्स हो, सिक्योरिटी मेजर्स हो, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली भरोसा किया जा सके। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन गैप्स, जो सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी में भी एक गैप आ गया है, और इस सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को हम यानी सरकार ने कहा कि हम ये ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी के गैप को भरेंगे और हम लाएंगे अकाउंटेबिलिटी इन मैनेजिंग द टेम्पल। ओके, तो पब्लिक चॉइस की अगर बात की जाए तो ये तो सरकार का कहना था, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, तो पब्लिक चॉइस ये थी कि गवर्नमेंट जो है, पब्लिक का ये कहना था, जो भी लोकल वहां के लोग हैं, कि गवर्नमेंट चाहती है पूरा कंट्रोल, ताकि वो टेम्पल का जो फिक्स डिपॉजिट या इकोनॉमी है उसके डिविडेंड्स को यूज कर सके सरकारी रेवेन्यू की तरह। ऐसा वहां के लोगों का कहना था, और पूरी तरह से टेम्पल के रेवेन्यू को कंट्रोल कर सके। और इसके साथ साथ एक रिस्क भी है, रिस्क है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी का, जो कि सरकार, हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी, कि ब्यूरोक्रेसी जहां भी जाएगी इनएफिशिएंसीज क्रीप इन कर जाती हैं। कई सारे टेम्पल मैनेजमेंट में, अभी हम लोग आगे देखेंगे केस स्टडी में, कि कैसे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल has created more inefficiency and more lack of transparency and more opaque system that people are still not aware about it, और उसकी वजह से जो potential earning थी वो गिरी है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है। ठीक, इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो एक सिंगल स्टेट ट्रस्ट प्रॉमिस करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट इसकी वजह से कंप्लायंस और लिटिगेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि लोकल स्टेक होल्डर जो होंगे, अब मान लो कि एक यूपी का सरकारी ट्रस्ट बन गया और वो सारे टेम्पल को कंट्रोल करना चाहता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो होगा क्योंकि सारे टेम्पल का रेवेन्यू एक ट्रस्ट में आ रहा है, बट जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनके लिए तो ये खराब है, उनकी इकोनॉमी के लिए गड़बड़ है। ठीक है, लोकल अटैचमेंट होता है अपने डिवोटी, एक एज अ डिवोटी अपने भगवान के साथ, उसमें प्रॉब्लम है, तो हो सकता है लिटिगेशन बढ़ जाए, यानी कोर्ट केसेस बढ़ जाए, तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स को हम ध्यान में रख सकते हैं? शायद नहीं। ठीक, तो अब केस स्टडी देखते हैं 4 टेम्पल की। ठीक है, चारों अलग अलग तरह से मैनेज किए जाते हैं। पहला है हमारा तिरुमला तिरुपति, फिर पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला, एंड देन तमिलनाडु रन टेम्पल्स, एंड देन काशी विश्वनाथ। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि तिरुमला तिरुपति एक तरह से एक बोर्ड बनाया गया, स्टैट्यूटरी बोर्ड, मतलब गवर्नमेंट का एक एक्ट आया आंध्रा, और उसके बाद वहां एक स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाया गया जो प्रोफेशनल द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, और प्रोफेशनली उसमें ऑडिट भी होती है, यानी एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, एनुअल रेवेन्यू 3000 करोड़ से ज्यादा का है यहां पे आपके तिरुपति टेम्पल का। और इसमें भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत स्पेंड भी करता है टेम्पल टू डेवलप द रीजन अराउंड द टेम्पल। तो इससे ये दिखाई देता है कि स्केल भी बढ़ा और अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ बढ़ी, और ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। बट अगर हम आगे देखें पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार का कंट्रोल हटा के 2020 में जो पुराने रॉयल ट्रस्टीज थे, ठीक है, रॉयल फैमिलीज के जो ट्रस्टीज थे, उनको वापस दे दिया उसका मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। तो इससे क्या आपको दिखाई दिया इकोनॉमिक आउटकम, कि एसेट्स को प्रिजर्व किया गया और लोकल लेजिटिमेसी को रिस्टोर किया गया बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। तो कम्युनिटी ट्रस्ट भी आउट परफॉर्म कर सकता है ब्यूरोक्रेसी को, ये भी हमने देखा। ठीक है, यानी आपको प्रोफेशनल, अकाउंटेबल और कम्युनिटी स्टेक होल्डर को साथ में लेके चलना है। इस दो से तो हमको यही समझ में आ रहा है। फिर हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में स्टेट डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है लगभग 38,000 टेम्पल्स को, और जो पोटेंशियल लगभग 6,000 करोड़ का है जमीन से या फिर मंदिर से रेवेन्यू का, वो मात्र 200 करोड़ रह गया है।
This is because excessive state control and too much bureaucracy has crept in with inefficiency. यानी पूरा का पूरा स्टेट कंट्रोल ठीक है नहीं। बट आगे अगर हम देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, तो यहां पे पब्लिक प्राइवेट स्टाइल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद यह देखा गया है कि डेली पिलग्रिम्स में, क्योंकि जब से कॉरिडोर बना है सरकारी मदद से, तब से पिलग्रिम्स में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वहां पे आने वाले पिलग्रिम्स की, डिवोटीज की। क्योंकि वहां पे उसके साथ साथ जब कॉरिडोर चौड़ा किया गया, नया बनाया गया, तो उसके साथ साथ आसपास के रीजन में होटल डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट, टूरिज्म सेंटर्स, ये भी साथ ही साथ खोले गए टू सपोर्ट दैट। तो ये देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट द रीजनल टेम्पल इकोनॉमी। तो घूम फिर के हमको क्या समझ में आता है कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लोकल स्टेक होल्डर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्केल बड़ा होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप डिवोटीज बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप पूरा कंट्रोल ले लेंगे स्टेट के अंडर में, तो वो तमिलनाडु वाला हाल होगा कि 6000 करोड़ की जगह मात्र 200 करोड़ आप कमा पा रहे हैं, इवन व्हेन ऑल द टेम्पल्स आर अंडर योर कंट्रोल। ग्लोबली भी अगर देखा जाए, ग्लोबली भी तो मैनेजमेंट मॉडल 3 तरह से हम देखते हैं। ट्रेडिशनल हो गया एक गवर्नमेंट हो गया, और एक हाइब्रिड हो गया जो हम जर्मनी या सिंगापुर में देखते हैं जनरली। तो जो लोकल आपका मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल, गोस्वामी मॉडल जिसको बोलते हैं, यहां पे रेवेन्यू एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लोकली लोगों को साथ में लेके चलता है। सबके पास छोटी छोटी दुकानें हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, और सबकी इनकम पोटेंशियल बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे डिवोटीज बढ़ेंगे उनका इनकम पोटेंशियल बढ़ेगा। तो रेवेन्यू एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कहाँ है? ट्रेडिशनल सेक्टर में, यानी कि जब लोकल कम्युनिटी कंट्रोल करती है टेम्पल ट्रस्ट को। कम्युनिटी इंगेजमेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोकली लोग इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन मेकिंग में। कल्चरल प्रिजर्वेशन भी सबसे ज्यादा है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे लो है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ठीक, फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे रेवेन्यू एफिशिएंसी जनरली मिक्स्ड देखी गई है। तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है, केरला में इनएफिशिएंसी थी, बट वहीं अगर हम आंध्रा में देखें तो अगर आप प्रोफेशनली कंट्रोल बोर्ड बनाते हैं तो बेहतर भी करके दिखाता है। लेकिन कम्युनिटी इंगेजमेंट लिमिटेड होता है, क्योंकि लोगों से फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार ने एक तो बोर्ड बना दिया, उसको जो मना है वो कर रहा है। कल्चरल प्रिजर्वेशन को आप वेरिएबल इसलिए लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन चेंज द कॉरिडोर स्ट्रक्चर और एनीथिंग एल्स एज पर द डिमांड ऑफ दैट टाइम और एज पर द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि आप किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट को या कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को और एक पूरा सरकारी डिपार्टमेंट को इसी तरफ लगा देते हैं। हाइब्रिड मॉडल की अगर बात की जाए, जो हम दुनिया से सीख सकते हैं, जैसे जर्मनी या सिंगापुर, तो यहाँ ये देखा गया कि रेवेन्यू एफिशिएंसी तो हाई है, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट को भी खत्म नहीं किया गया है। स्टेट कंट्रोल है, ठीक ठाक है, लेकिन कम्युनिटी इंगेजमेंट को साथ में बचा के रखा गया है, सो दैट कल्चरल प्रिजर्वेशन कैन बी बेटर। और यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, बट मॉडरेट है, क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी साथ में आते हैं, रीजनल डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलती है उससे। ठीक, तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डायमेंशन? सिंपल, आर्टिकल 25 और 26 तो गारंटी करता ही है रिलीजियस राइट्स को, और आर्टिकल 25 2C ये बोलता है, 2A ये बोलता है कि रेगुलेशन फॉर पब्लिक ऑर्डर इज अलाउड। तो ये सरकार का पक्ष है, गलत नहीं है ये, कि पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डेटीज, जैसे हमने राम जन्मभूमि केस में देखा कि डेटीज आर ज्यूरिस्टिक पर्सन, मतलब एज अ पर्सन उनको ट्राई किया जाएगा, एंड केपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी एंड सुइंग, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या। तो अगर हम डेटी को ओनर ऑफ द टेम्पल बना दे, तो डेटी कैन go in the court, have the control of the property। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर ये है, thus their funds need fiduciary protection, यानी ये जो फंड है इसका एक लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो हास्टी ऑर्डिनेंस आया है फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए टेम्पल ट्रस्ट को, इससे क्या है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच दिखाई देती है, यानी गवर्नमेंट का ओवर रीच दिखाई देता है टेम्पल के बिजनेस में, जो कि नहीं होना चाहिए। डिबेट मिरर्स ग्लोबल कंसर्न्स ओवर स्टेट रेगुलेशन ऑफ फेथ बेस्ड असेट।
ग्लोबली भी जब जब चर्च को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है या फिर आपके बड़े मंदिर, बड़े रिलीजियस साइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, तो कम्युनिटी ने अच्छे से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि everyone wants the church to be free or the temple to be free, to be autonomous and work according to the culture, so that the culture is preserved and the local community preserves the culture. But क्या होता है आगे, वो वे फॉरवर्ड में हम लोग देखते हैं that who should manage India's mega temples, committees, independent regulators और state trust. ये सवाल आपसे है कि किसको कंट्रोल करना चाहिए हमारे मंदिरों को, कम्युनिटी को, प्रोफेशनल लेड कम्युनिटीज़ को, या फिर आपके स्टेट को. की इनसाइट अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट लेजिटिमेसी इनवाइट्स लिटिगेशन. वी नो दैट कि इंफ्रा डेवलपमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने टेम्पल को पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो फिर लोग थोड़ा बुरा मानेंगे, लिटिगेशन होगा, फिर कोर्ट केसेस होंगे. ट्रांसपेरेंट ऑडिट और कम्युनिटी वॉइस को, यानी ट्रांसपेरेंट ऑडिट और कम्युनिटी वॉइस, इससे भी जो प्रिंसिपल एजेंट का रिस्क है वो कम होता है, क्योंकि अगर सरकार का कंट्रोल बढ़ गया तो ऑडिट हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है कि नहीं, कम्युनिटी की बात सुनी जा रही है या नहीं, वी कांट टॉक अबाउट दैट. तो इससे ट्रांसपेरेंसी ही कम होती है. और बैलेंस करना है हमें हेरिटेज को, स्केल को, रेवेन्यू एफिशिएंसी को और साथ ही साथ सेफ्टी को भी. बट ये गवर्नेंस लैब कितना काम नहीं करना चाहिए कि सरकार आएगी, हिट एंड ट्रायल करेगी, फिर समझेगी कि क्या सही है क्या गलत. इट शुड बी अ क्लियर कट मॉडल. तो कॉल टू एक्शन इज ट्रैक द, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में है ये ऑर्डर, तो ट्रैक द इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर, अ पोटेंशियल लैंडमार्क जजमेंट ऑन रिलीजियस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस, कि कहाँ लाई करना चाहिए स्टेट का कंट्रोल, कहाँ पे स्टेट का ओवर रीच हो जाता है. तो ये जल्दी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आपको मिलने वाला है. तो ट्रैक दैट, और जब आएगा तो हम लोग यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस. और अगर आज का वीडियो से आपका नॉलेज वैल्यू एड हुआ है तो डू लाइक, शेयर दिस, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. और याद रहे कि अगर इंटरेस्ट आया है आपको इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच एडमिशन ओपन है फॉर द अगस्त बैच, और ये 28 अगस्त तक बैच हमारा लॉन्च हो जाएगा. तो प्लैटिनम बैच में आपको एनरोल करना है तो जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन हिप्पोनॉमिक्स. मिलते हैं आपसे क्लास में थोड़ी और डिटेल्स के साथ, इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.